हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम थे अपने बावर्ची खाने में। दैट इज़ माय फेवरेट कॉर्नर। एंड आज मैं अपने डिनर मेन्यू में बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, जिसके लिए मैंने ब्लिंकिट से पाव मंगा लिए थे। टाइमली मंगा लिए थे मैंने। एंड और क्या क्या वेजिटेबल्स डालती हूँ मैं अपनी जो पाव भाजी बनाती हूँ। देखिए, हर चीज़ पाव भाजी बनाने के लिए मैंने लिए 4 टमाटर, 2 अनियंस, 2 रेड ड्राई चिली एंड 1 ग्रीन चिली। इन सबको कर लिया मैंने खूब अच्छे से बॉयल 10 मिनट लगाकर। और अभी ये बॉयल हो चुके हैं तो मैं इन्हें ठंडा कर रही हूँ। मीनवाइल ये ठंडे होंगे, उसके बाद मैं देखिए टमाटो की पील्स वगैरह उतारूँगी। ये ग्रीन चिली की ये जो रूट्स होती हैं इधर, ये हटा दूँगी। एंड फिर उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएंगी हटाकर फिर इनको मैं ग्राइंड कर कर एक प्योरी बनाऊँगी। तो मीनवाइल ये ठंडी हो रही है, मैंने अपनी करी वेजिटेबल्स चॉप। तो कौन कौन सी वेजिटेबल्स डालती हूँ मैं जब भाजी बनाती हूँ। देखिए, ये हैं आलू। मैंने 2 आलूओं को अच्छे से छील कर पील कर कर उनको चॉप कर लिया पानी में। बेज यानी पत्ता गोभी, इसको मैंने आधी पत्ता गोभी पूरी अच्छे से चॉप कर ली। ये है कॉलीफ्लावर यानी गोभी, इसको मैंने आधी गोभी को चॉप कर ली। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने मंगवाई एक पत्ता गोभी या एक गोभी मंगाई, लेट सपोज, तो 80 रुपीज़ की गोभी है। देखिए गाइज, हम जो गृहिणियाँ होती हैं ना, बहुत मोल भाव कर कर चीज़ें लेते हैं। और अगर हमें दिख रहा है ना, चलो ब्लिंकिट से मंगा लिया, महंगा मिल गया, जो भी गोभी का रेट तो वैसे भी महंगा है। देखिए, जब बहुएं खुद लेती हैं ना तो उनको एक एक चीज़ का पैसा पता होता है। बट जब जहाँ पर ही होते हैं कि सासें लेती हैं, बहुएं बनाती हैं, तो वहाँ हम इतना ध्यान नहीं रखते। ऐसा होता है, तो इसलिए ना एक चीज़ काउंटेबल है। जैसे गोभी ली 80 रुपए की आई, तो मैं ये सोचती हूँ आधी गोभी मैंने भाजी बनाने में डाल दूंगी एंड आधी गोभी मैं नेक्स्ट डे डिनर में आलू गोभी की ड्राई वेज बना लूँगी, या फिर शाम को गोभी के पकौड़े बना लूँगी। इस तरह से यूटिलाइज़ कर दूँगी। आधी पत्ता गोभी मैंने चॉप कर ली कि मैं भाजी में डाल दूँगी, पाव भाजी बना लूँगी। एंड आधी जो पत्ता गोभी रह गई है उसको मैं बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह बना दूँगी, तो उसमें यूटिलाइज़ कर लूँगी। क्योंकि आलू पत्ता गोभी की भी सब्ज़ी मेरे घर में किसी को नहीं पसंद। एंड एक पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी बनती है, उसमें पत्ता गोभी के साथ मटर डलती है। तो ये 2 ड्राई वेजेस, आलू पत्ता गोभी और पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, कोई नहीं खाता। हालांकि पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, उसके हम सैंडविचेस भी बना लेते हैं। बट मेरे बच्चों को सब्ज़ी के सैंडविच बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसलिए वेस्ट है। नूडल्स में डल सकता है। तो बस मैंने आधी आधी दोनों गोभियाँ रोक ली हैं। ये मैंने ली एक गाजर, उसको मैंने अच्छे से छील कर चॉप कर लिया। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं गाइस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मतलब पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, आलू, बीन्स, कैप्सिकम और अनियन मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि अनियन एंड टोमेटो की मैं प्योरी बनाऊंगी। बस इन सारी वेजिटेबल्स को, सिर्फ कैप्सिकम को छोड़ के, अभी मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी। खूब अच्छे से पहले इनको वॉश करूंगी, फिर प्रेशर कुकर में डालूंगी। उसमें 1 चम्मच मैं नमक भी डालूंगी प्रेशर कुकर में। और मैं इनको अराउंड 1 विसल हाई फ्लेम पर लगाऊंगी एंड 2 विसल्स लो फ्लेम पर खूब अच्छे से इनको कर लूँगी बॉयल। तो एक तरफ मेरी जो भाजी बनाने की प्योरी है, उसके लिए मैंने आपको वेजिटेबल्स दिखा दी कौन कौन सी ली। एंड उनको जब कूल हो जाएंगी ग्राइंड करके मैं एक प्योरी बनाऊंगी। एंड बाकी ये वेजिटेबल्स भी मैंने आपको दिखा दी कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स डालती हूँ मैं भाजी बनाने में। एंड हाँ, एक चीज़ मैंने स्किप कर दी जो कि मैं अभी डालूंगी, डैट इज़ मटर। मैंने बताया था मैं हमेशा सफल की मटर अपने फ्रीज़र में स्टॉक कर कर रखती हूँ, तो अराउंड इसमें 1 कटोरी मटर भी मैं डाल दूँगी। तो और हाँ, एक चीज़ और, जब हमारी भाजी बन जाती है तो उस पर हम थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, वो मैं ऊपर से डालती हूँ। तो इन सारी वेजिटेबल्स में हम एक वेजिटेबल और कौन सी लेने वाले हैं बॉइलिंग में, मटर। सफल मटर आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने एक और ये वाली ब्रांड है, SPT ब्रांड, पहले भी दिखाई है। तो ये मटर निकाल लूँगी मैं, आधा कटोरी है, 1 कटोरी जो भी है, और उसको भी हम बॉइलिंग करेंगे। कैप्सिकम, बीन्स एंड मटर। देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस इसलिए भी हुई हूँ हर चीज़ प्रॉपर दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को ना 2-3 जनों ने, जैसे मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ या मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्पज़ से मैं कहीं जाती हूँ, तो मुझे 2-3 जनों ने टोका भी है कि लाइक आपकी वो वाली रेसिपी देखी थी, अच्छी लगी, आप ऑर्गेनाइज करते हो अपना घर, जिस तरह से करते हो हमें अच्छा लगा। तो 2-3 चीज़ों के लिए ना, जैसे मैं कहीं जाती हूँ मार्केट वगैरह, तो मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। तो मेरे को ना अंदर से, जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा होप दिखता है कि हाँ,
जैसे हम यूट्यूबर्स को देखते हैं, यूट्यूबर्स कहीं निकलते हैं, अगर उनका चैनल चल जाता है तो लोग वहाँ पर मिल के उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाते हैं एंड लोग उनसे पूछते हैं, बताते हैं हमने आपके ब्लॉग्स देखे थे, अच्छे लगे। तो मुझे ना एक अच्छी सी फीलिंग हुई थी उस दिन, जिस दिन 2-3 बार हुआ है ऐसा, जब मुझे कुछ लोगों ने टोक कर बोला है कि आपकी ये रेसिपी अच्छी लगी थी, आपने वो जो जन्माष्टमी पर खीरा रख के पूजन किया था वो बहुत अच्छा लगा था। मैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे लोगों ने टोका और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं कोशिश देखिए ये करती हूँ अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता रहता है, गुजरता रहता है, हमारे ब्लॉग्स और ज़्यादा बेटर होते रहते हैं, हमारे ब्लॉग्स और ज़्यादा बेटर होते रहेंगे। आप अभी मेरा 6 महीने का या साल भर पहले का ब्लॉग देखेंगे अगर खोलकर, तो आपको उसमें इतना अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं दिखेगा जितना आपको अब दिखेगा, क्योंकि मैंने बताया था मैं ये जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसमें जो भी मैं अपनी ब्लॉग्स एडिट करके डालती हूँ, मैं सारी एडिटिंग घर पर कुछ खुद से सीखती हूँ अपने आप, कुछ अपने बेटे से सीखती हूँ। मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट का टाइम नहीं है घर से निकलने का कि मैं स्पेशली कोर्स करूँ एडिटिंग का, नो, मैं घर में ही सीखती हूँ, घर में ही करती हूँ। एंड जब मेरे ब्लॉग्स कोई देखता है, अगर कोई उसमें कमी बताता है कि बहुत बड़े हैं, इन्हें छोटा करो या आपने एंगल सही नहीं लिया, ऐसे करो वैसे करो, तो मैं रेक्टिफिकेशंस नेक्स्ट ब्लॉग्स में करती हूँ, क्योंकि मैंने भी कितनी होम मेकर्स को फॉलो कर रखा है जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। और जब मैं उनके बिल्कुल इनिशियल ब्लॉग्स देखती हूँ 5 साल पहले, 6 साल पहले के, जब उन्होंने स्टार्ट करी थी ब्लॉगिंग, तो उनके उन ब्लॉग्स को देखकर और अब के ब्लॉग्स को देखकर मैं सोचती हूँ कितना वास्ट डिफरेंस है। मीन्स मेरी एक मैम है जिनको मैंने फॉलो कर रखा है, निशा अरोड़ा मैम, तो मैं उनका एक बहुत पहले का कोई ब्लॉग देख रही थी करवा चौथ का, तो उसमें उनके हस्बैंड भी थे, ऑल्दो अब उनके शायद हस्बैंड नहीं है, एक्सपायर हो गए। तो अब में और तब में बहुत डिफरेंस है उनका लुक्स में, हर चीज़ में। एंड अभी मैंने उनका एक ब्लॉग देखा जिसमें वो अपनी बेटी के साथ थी, तो उनका पहले वो अपने जिस घर में रहती थी वो बिल्कुल ट्रेडिशनल घर था उनका, एंड बिल्कुल उनकी किचन भी एकदम ट्रेडिशनल थी, यूटेंसिल्स वगैरह भी वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिशनल थे। बट आज आप उनके ब्लॉग्स देखेंगे तो आप देखेंगे कितने आलीशान अपार्टमेंट कह लो, उसको फ्लैट कह लो, जो भी है वो, जिसमें भी वो रहती है, उनका घर है या जो भी है। तो जिम देख लो, उनका जिम भी है, उनका घर भी है, उनका टेरेस इतना ब्यूटीफुल है, उनका घर इतना ब्यूटीफुल है, बिल्कुल न्यू स्टाइल में बना हुआ है। उनकी यूटेंसिल्स देख लो, एक से एक ब्रांड की यूटेंसिल्स उनकी किचन में, उनकी किचन पूरी न्यू स्टाइल की है। तो देखिए गाइस, वक्त किसी इंसान का कब बदल जाए कुछ नहीं पता चलता। हम शुरू से नहीं सोच सकते सब कुछ बेस्ट होगा, बट धीरे 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 हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब मैं कोई भी एक्टिविटी करती हूँ एंड सामने वाले लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तब तो अच्छा लगता ही है। बट अगर वो मुझे थोड़ा सा एडवाइस भी करेंगे ना कि कहाँ मैं गलत हूँ या कहाँ कोई कमी आ रही है, मैं इम्प्रूव करूँ। जैसे मेरे को कितने जनों ने टोका कि नहीं, हाँ आप वॉइस ओवर कम किया करो एंड आप कोशिश करो अपनी ही वॉइस में अपने ब्लॉग्स बनाओ। जैसे ये ब्लॉग है, ये मैं अपनी ही वॉइस में बना रही हूँ, तो मैंने उनकी एडवाइस पर ये स्टार्ट किया। एक जनी ने मुझसे बोला आप शॉर्ट्स ज़्यादा बनाओ, उससे बहुत व्यूज़ गेन होते हैं, मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू करे। एक जने ने मुझे बोला कि आपकी वीडियोज़ बहुत लंबी होती हैं, इतना लोग बोर हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट करो। तो मैंने उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया है, बट मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगी। कुछ लोगों ने मुझे मेरी रेसिपीज़ के लिए बोला कि लाइक आप ये जो वेजिटेबल्स को बॉईल करके उसकी प्योरी बनाते हो, तो ये बड़ा अच्छा स्टाइल लगा आपका, पनीर की रेसिपी आपकी बहुत अच्छी लगी। तो देखिए गाइस, एक से एक पनीर की रेसिपीज़ देखती हूँ मैं नेट पर, बट मैं कुछ नहीं बना पाती। मैंने आपको रीज़न स्टेट करा था, वो लोग इतने मोटे मसाले और पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हैं। मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुँह में आते हैं ना मसाले, तो इन्हें नहीं पसंद खड़े मसाले। तो मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनाती हूँ, इनको स्मूथ ग्रेवी पसंद है। तो देखिए, हम सिर्फ एक व्लॉग्स में दिखाने के लिए अच्छा अपने ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ हम खा ही नहीं पाएंगे या बस मेरे बच्चे और मैं खा रही हूँ तो मैं इनको अवॉइड कर दूँ। अब भी देखिए, मैं पाव भाजी बना रही हूँ, इन्हें कैप्सिकम नहीं पसंद, तो मैं स्पेशली कैप्सिकम बॉइलिंग में नहीं डालूंगी एंड अलग से मैं कैप्सिकम को फ्राई कर डालूंगी। तो चलिए, फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स थी, इनको मैं बॉइलिंग के लिए थोड़ा सा सॉल्ट एंड वाटर डालकर प्रेशर कुकर में रखने वाली हूँ बस। ये मैंने आलू प्रेशर कुकर में, मैं मटर एंड बीन्स डाल रही हूँ, मैंने सबको वॉश कर लिया एक बार अच्छे से। अभी मैं ले रही हूँ गोभी, गाजर एंड पत्ता गोभी, इसको मैं अच्छे से।
रुपए की कढ़ाई, ये देखिए, इसमें डालूंगी मैं बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने गार्लिक में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए अभी लिया है मैंने बटर, उसमें डाला मैंने अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने बताया उसमें आप थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं, बस हैंड मैंने नहीं डाली। इसमें डाली मैंने अपनी टोमेटो प्यूरी, जो कि मैंने अनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिली, रेड चिली को बॉईल करके बनाई थी। आप चाहे तो गार्लिक डाल सकते हैं, बट मैंने अवॉइड करा था, तो अब मैंने पेस्ट में डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस, डालूंगी सॉल्ट, डालेंगे पाव भाजी का मसाला, अच्छे से डालेंगे अराउंड 2 TBSP, क्योंकि थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, एंड थोड़ा सा इसमें काला नमक। आप देख सकते हैं मेरा मसाला कैसा हो रहा है। एंड बस इसमें डाल दूँगी बॉइल्ड वेजिटेबल्स, एंड इसको पकाएंगे थोड़ी देर, 10 मिनट है। मेरी बॉइल्ड वेजिटेबल्स सब हैं इसमें, कैप्सिकम नहीं है बस। इसमें डालूंगी थोड़े से पनीर के क्यूब्स, बहुत छोटे छोटे डालूंगी। पक रही है, तो मैंने इस पाव भाजी में से थोड़ी सी भाजी, आप सामने देख सकते हैं, इस भगोने के अंदर मैंने 3 कड़छी भाजी निकाल ली है, और मैं उसे अलग पका रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है। एंड इधर मेरी ये भाजी जो पक रही है, जो बेसिकली लाइक मेरे लिए और बच्चों के लिए है, इसमें मैं डाल दूँगी कैप्सिकम। ये देखिए कैप्सिकम, अब मैं सारी कैप्सिकम इसमें डाल दूँगी। और इसका क्या रीज़न था मैंने पहले भी बताया था, इस तरह से थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख कर कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते कैप्सिकम, मैं बना लेती हूँ चीज़ें। तो बस अभी इसके अंदर मैंने कैप्सिकम डाल दिया है, एंड मैं इसको 10 मिनट और पकाऊंगी, कम से कम 15-20 मिनट मैं पकाती हूँ अपनी भाजी को। तो 15-20 मिनट जब मैं इसे ढक के पकाऊंगी, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। सो गाइज़ मेरी भाजी ऑलरेडी बन चुकी है, एंड अभी लिए मैंने पाव, ये मैंने बताया था ब्लिंकिट से ऑर्डर किया मैंने, 45 रुपीज़ का एक पैकेट, जिसमें 6 पाव्स आते हैं। तो बीच में से एक पाव को काटा, खूब अच्छे से बटर स्मेयर किया, एंड थोड़ा सा तवे पर बटर स्मेयर किया, एंड मैंने इस तरह से इन्हें सेक लिया। तो बस अब मैं प्लेट कर रही हूँ। तो मेरा पाव भाजी का ये व्लॉग अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।